हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस नए दिन को आइए हम परमेश्वर के हाथों में दें और परमेश्वर को धन्यवाद दें कि हम जिंदा हैं और हम उठकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति कर पा रहे हैं। ये परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है कि वो हर दिन अपनी नई करुणा से हमें दिन दिखाते हैं और हमें फिर से नया मौका देते हैं कि हम एक नई शुरुआत करें अपने पाप के जीवन को छोड़कर परमेश्वर के साथ उसकी आज्ञाकारिता में चल पाएं। अभी पिछले दिनों अगर हम 2 हफ्ते पहले की न्यूज़ देखें तो फ्लोरिडा यूएस में एक बहुत ही पावरफुल हरिकेन आया है, हलीन नाम का, जिसने बहुत ज़्यादा वहाँ पर डिस्ट्रक्शन की, बहुत ज़्यादा, काफ़ी लोग मर गए, 250 से ऊपर के लोग जो है उनकी डेथ हो गई है। और बुरी तरह अगर आप वीडियोस को देखेंगे तो जो वहाँ की वो सिटीज़ हैं जहाँ जहाँ पे हरिकेन जो हिट किया, जो कोस्टल आइलैंड्स हैं, वहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन हो गई है। और अभी 2 हफ्ते निकले नहीं हैं और अभी एक और हरिकेन जो आ रहा है वो मिल्टन नाम से, और वो कहा जा रहा है वो उससे भी ज़्यादा पावर के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जो हवा चलेंगी वो बहुत ही मे बी राउंड अबाउट 145 माइल्स पर आवर की स्पीड से होंगी। और वहाँ पर जिन एरियाज को वो हिट करेगा, टेम्पा एक सिटी है जहाँ पर वो हिट करेगा, मैक्सिमम उसका असर रहेगा। तो न्यूज़ में आ रहा है कि किस तरह से वहाँ से पूरी जो एरिया को इवैक्यूएट करने के लिए कहा गया है, वार्निंग दे दी गई है कि क्योंकि वो आज रात जो है वो हिट करेगा। और कुछ आवर्स रह गए हैं, लोगों को वार्न किया जा रहा है और लोगों को इतना मतलब सीरियसली वार्न किया जा रहा है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोल दिया है कि इफ़ यू चूज टू लिव, लिव एट योर ओन रिस्क। यहाँ पर अगर आप स्टे करना चाहते हो, स्टे एट योर ओन रिस्क। और अगर आप यहाँ पे रह रहे हो तो मोस्ट सर्टेनली यू विल डाई, आप मर जाएंगे, आप नहीं बच पाएंगे क्योंकि वो इतना खतरनाक है। और वो कोई भी बच नहीं पाएगा। और पूरी की पूरी जो एरियाज है वो खाली कर दिए गए हैं। और तब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं सुनते हैं और मैक्सिमम खाली हो गया, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो नहीं प्रिकॉशन को देखते, तो उनको बोल दिया गया है कि यू आर स्टेइंग हियर एट योर ओन रिस्क। तो बहुत ही वार्निंग है। और कॉन्टिन्यूसली लाइव उसकी न्यूज़ आती जा रही है कि कहाँ तक वो जो हरिकेन मिल्टन पहुंचा है, अब यहाँ पहुंचा है, अब यहाँ पहुंचा है, इस तरह से। तो जब वार्निंग लोगों ने सुनी है तो लोगों को पता है कि बाकी जो सब चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी है, उनकी चीज़ें हैं, घर कार, सब दोबारा बन जाएंगी, लेकिन जो लाइफ है वो कितनी वैल्यूएबल है, कितनी इम्पोर्टेंट है, लव्ड वंस कितने इम्पोर्टेंट है। तो लोगों ने वार्निंग सुनकर काफ़ी लोगों ने जो है वहाँ से इवैक्यूएट कर दिया है, खाली कर दिया है। और एक लंबी आगे चल के जहाँ पे लोग निकल रहे हैं, बहुत भीड़ हो रही है आगे। तो इस तरह से लोग वहाँ से भाग रहे हैं खाली करके। उसी तरह बाइबल भी हमें वार्न करती है। और बाइबल वार्न करती है कि हम सब गुनाह में हैं और गुनाह की जो मजदूरी है वो मृत्यु है। और हम सब क्योंकि गुनाह करते इसलिए मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं और परमेश्वर के से इटर्नली हमारा हमेशा हमेशा के लिए सेपरेशन हो जाएगी अगर हम अपने गुनाह में ही मर गए। लेकिन बाइबल साथ में हमें गुड न्यूज़ भी देता है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए जान दी है, हमें पापों से छुड़ाने के लिए, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों से क्षमा नहीं है, माफ़ी नहीं है। तो यीशु मसीह ने वो लहू बहाया है और हमारे लिए सिद्ध जिंदगी जीकर इस संसार में आकर हमें अपनी धार्मिकता उड़ाकर हमें अपने लहू से खरीद लिया ताकि हम मुड़कर पाप की गुलामी ना करें। लेकिन आज हम कितने हैं जो उस वार्निंग को सुन रहे हैं? हम संसार में तो कुछ सुनते हैं तो बहुत जल्दी जो है अपनी फिजिकल ये जो लाइफ है इसको बचाने के लिए, जो फिर भी हमने एक ना एक दिन सबकी मृत्यु होनी है, लेकिन जो हमेशा की मृत्यु है, दूसरी मृत्यु है, उसके बारे में हम आज उस वार्निंग को कितना हीड कर रहे हैं, कितना उस पर हम ध्यान दे रहे हैं।
अगर हम इब्रानियों की पत्री में आए, उसके 11 जो उसका अध्याय है, 11 चैप्टर में देखते हैं, पूरा एक लंबी लिस्ट है जो हमारे जो फोर फादर्स रहे हैं, जो विश्वास में बने रहे और जो उनको प्रॉमिस किया हुआ, कई बार उन्हें नहीं भी अगर वो दिख रहा था, उन्हें मिला उस प्रेजेंट लाइफ में, एग्जिस्टिंग लाइफ में, लेकिन उनको मालूम था कि जो परमेश्वर ने वादा किया है विश्वास का, कि वो आगे हमेशा की जिंदगी है, मिरास है, वो फेथफुल है, वो परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो उसे पूरा करेगा। तो वो आगे देखते हुए उस मिरास की ओर वो उस विश्वास में बने रहे। और उसके बाद हम जब 12th चैप्टर में आते हैं तो वहां पर जो इब्रानियों की पत्री में लिखा हुआ है, इस कारण कि जब गवाहों का ऐसा बादल हमको घेरे हुए है, उन लोगों के बारे में बात किया गया है जो हमसे पहले चले गए हैं और आज वो हमें चीयर अप कर रहे हैं, और उनको हम देखते हुए हम भी उस विश्वास में बने रहें कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम गुनाह से छूट गए हैं और हमेशा की जिंदगी हमें मिरास में मिलेगी, हमेशा की जो जिंदगी के हम भी वारिस होंगे। तो लिखा है, आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वे दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरे से दौड़े। तो यहाँ पे लिखा है हर उलझाने वाली वस्तु। अब अगर कुछ चीजें हैं, कुछ वस्तु, कुछ बातें हैं जो हमें उलझा रही हैं कि हम पाप में पड़े रहे और पाप में ही बने रहे, तो आज क्या कर रहे हैं हम भी, वो जिस जिस तरह से फ्लोरिडा में हरिकेन मिल्टन की वार्निंग के बाद लोग भाग गए हैं, ऑलमोस्ट खाली कर दिया है, लेकिन हम बाइबल की वार्निंग सुनकर फिर भी पाप में बने हुए हैं, फिर भी हम बार बार उसी पाप में गिरते हैं, फिर भी हम बार बार जो क्रूस का प्रचार है उसे हम मूर्खता समझते हैं या हम सुनते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे हमें भी कहा जा रहा है कि उसे दूर करके वो जो दौड़ है जिसमें हमें दौड़ना है, उसको हम दौड़े, धीरज के साथ दौड़े, हम पूरा अपना परमेश्वर पर फोकस करते हुए, चाहे रास्ते में रुकावट आ रही है, रास्ते में परेशानी आ रही है, लेकिन हम दौड़ते रहे और हम पीछे मुड़कर ना देखें, क्योंकि अगर हम पीछे की जिंदगी को देखते हैं जो मृत्यु की जिंदगी है, तो पीछे क्या है, पीछे सिर्फ मृत्यु है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, हमेशा की मृत्यु। और हमें दौड़ना किस ओर है, आगे कौन है हमारे, हम यीशु मसीह को आगे देखते हैं, क्रूस पर जिस प्रभु ने हमारे लिए अपनी जान दे दी है। लिखा है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न कर कर क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठे। तो यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस की दर्दनाक और शर्मनाक जो मृत्यु थी, वो क्रूस पर हमारे लिए सह ली, जबकि यीशु मसीह में कोई पाप ना था, वो किसी भी तरह की टेम्पटेशन में नहीं गिरे, उन्होंने किसी भी तरह से परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ा, फिर भी हमारे लिए उन्होंने सब कुछ सह लिया। और वो जानते थे कि वो पिता पर, कि तीसरे दिन वो पिता उन्हें मुर्दों में से जिलाएंगे और उन्हें महिमा के सिंहासन पर बिठाएंगे। उन्हें अपने पिता पर पूरा भरोसा था और वो पिता की ओर ही ताकते रहे और पिता के हाथों में अपने आप को देते रहे इस संसार में जब वो थे। तो हम भी आज अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दें और हम भी प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहें, क्योंकि वही है जिन्होंने हमें मृत्यु से बचाकर जिंदगी का रास्ता दिखाया है और नई जिंदगी दी है, जो उनकी खुद की जिंदगी है। प्रभु यीशु मसीह में हम नई सृष्टि हैं। तो आज हमें जब ये वार्निंग आती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप से भागो भागो, यीशु की ओर भागो, छोड़ दो वो जो जिंदगी है पाप की और पाप में उलझे ना रहो, पाप में से निकलो। तो आज हम भी उस वार्निंग को सुने, क्योंकि जो नहीं सुनता है, बाइबल उसके कह देता है कि वो सब जो पाप में बने रहेंगे वो हमेशा की मृत्यु की ओर बढ़ेंगे और नरक की झील में, नरक की आग में वो फेंक दिए जाएंगे। तो आज हमारे लिए भी वही वार्निंग है कि अगर हम पाप में बने रहते हैं तो हमारे लिए यही वार्निंग है कि चूज टू स्टे एट योर ओन रिस्क, क्योंकि वहां पर क्या है, डेथ है। तो आज का वचन है, हम परमेश्वर के वचन की वार्निंग को और भी ज्यादा सीरियसली ले और प्रभु के बातों में बने रहें, उसकी आज्ञा को माने और हमेशा के जीवन के वारिस बने।
इस वचन के द्वारा आप सब आशीष पाएं। आमीन।